हनुमान जी की कथा। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं और उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनका जन्म माता अंजनी और केसरी के घर हुआ था। हनुमान जी को उनकी अद्भुत शक्ति और बल के लिए जाना जाता है। जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनकी माता अंजनी जो एक अप्सरा थी, शापवश वानर रूप में जन्मी थी। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ। जब माता अंजनी ने भगवान शिव की भक्ति की थी, अंजनी जी को पवन देव के ने अपनी कृपा से अनंत बल बुद्धि और काल की कथा। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक बार जब वे बालक थे तो उन्हें सूर्यदेव एक लाल फल के समान दिखाई दिए और वे उन्हें खाने के लिए आकाश की ओर छलांग लगा बैठे। यह देखकर इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी यानी हनु पर चोट आई और उनका नाम हनुमान पड़ा। चोट लगने के कारण पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वी पर वायु को रोक दिया, जिससे सभी प्राणी घबरा गए। तब देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, जैसे असीम शक्ति, अजर अमरता और बुद्धि का आशीर्वाद। इसके बाद ही पवन देव ने वायु को पुनः सामान्य किया। हनुमान जी का जन्म देवताओं के वरदान और भगवान शिव के आशीर्वाद का फल था और उनका जीवन भगवान राम की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित हो गया है। राम जी की भक्ति। हनुमान जी का जीवन श्री राम की भक्ति के लिए समर्पित था। जब श्री राम ने सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी को भेजा तो उन्होंने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया। उन्होंने अशोक वाटिका में रावण से सामना किया और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। श्री राम ने दूत के रूप में उन्होंने लंका को जलाकर रावण को युद्ध का संदेश दिया। लंका विजय में योगदान। लंका युद्ध में हनुमान जी ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी से श्री राम की सेना की मदद की। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार उन्होंने युद्ध के दौरान श्री राम जी और उनकी सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिमा और पूजन। हनुमान जी को अजर अमर माना जाता है और वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके नाम का जाप करने से सभी प्राणी के भय और संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण जैसे ग्रंथ उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और उनकी जीवन से हमें निस्वार्थ सेवा और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी का सुंदरकांड कथा। सुंदरकांड रामायण का 5वां अध्याय है, जो रामचरितमानस में
तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। सुंदरकांड में हनुमान जी की लंका यात्रा, माता सीता की खोज और उनकी वीरता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे सुंदरकांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हनुमान जी के महान कार्यों का सुंदर वर्णन है जो भक्तों को प्रेरणा और साहस देता है। रामदूत हनुमान का लंका प्रस्थान। सुंदरकांड की कथा तब शुरू होती है जब श्री राम सीता माता की खोज में हताश थे। हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियों का स्मरण कराया और हनुमान जी ने श्री राम का कार्य सिद्ध करने का प्रण लिया। हनुमान जी ने अपने बल और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए विशाल समुद्र को लांघने का निर्णय लिया और समुद्र के ऊपर से छलांग लगाई। मार्ग में सूरसा और सिंहिका नामक राक्षसियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु हनुमान जी ने अपनी चतुराई और शक्ति से उन्हें पराजित कर दिया। लंका में प्रवेश और अशोक वाटिका। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर रावण के भव्य महल को देखा और रावण के दरबार में जाकर माता सीता का पता लगाने का प्रयास किया। अंततः उन्हें माता सीता अशोक वाटिका में मिली, जहाँ वे रावण के अत्याचार से पीड़ित थीं। हनुमान जी ने श्री राम का संदेश और अंगूठी देकर सीता माता को सांत्वना दी और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। रावण के दरबार में हनुमान जी का साहस। सीता माता से मिलकर हनुमान जी ने लंका में अपना बल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अशोक वाटिका में लगे वृक्षों को उखाड़ फेंका और राक्षसों को मार गिराया। इसके बाद रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। रावण ने हनुमान जी का अपमान करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। लंका दहन। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग का उपयोग लंका को जलाने के लिए किया। उन्होंने अपनी विशालकाय रूप से धारण करके उन्हें पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वे जलती हुई लंका को छोड़कर समुद्र को पार करके श्री राम के पास लौट आए। श्री राम के पास लौटकर सीता माता का समाचार देना। हनुमान जी ने श्री राम के पास लौटकर माता सीता का संदेश और उनकी अंगूठी दी। श्री राम ने हनुमान जी के पराक्रम और भक्ति की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने अपने बल और भक्ति से राम काज को सफलतापूर्वक पूरा किया और श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा को सिद्ध किया। सुंदरकांड का महत्व। सुंदरकांड हनुमान जी की वीरता, श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और माता सीता की करुणा का अद्भुत वर्णन है। इसे पढ़ने या सुनने से सभी प्रकार के संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह रामायण का वह भाग है जो हमें साहस, समर्पण और धर्म की राह पर चलने की
प्रेरणा देता है। सुंदरकांड की कथा में यह संदेश निहित है कि यदि हम दृढ़ निश्चय, भक्ति और साहस के साथ अपनी कार्य में लगे रहें तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती है। यही सुंदरकांड की गाथा है जो कि हमारे पुराणों में लिखी गई है।